चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। सामने बोलो। श्री राधा माधव, श्री राज महाराज, श्री प्रभुपाद श्री महाराज, समस्त वैष्णव के अपार कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्टतम फल सत्संग के माध्यम से सभी भक्ति की सुरक्षा के क्रम में धाम अपराध के संदर्भ में अवगत होने का प्रयासशील है। उसी संदर्भ में पुराण अंतर से शास्त्रोक्त आचार्य के क्रम के अनुसार जो हम सबको अवगत है उस संदर्भ में चर्चा का हम चेष्टा करेंगे। तो आज धाम अपराध के संदर्भ में 5वां नंबर धाम अपराध। बोल। 5वां नंबर अपराध क्या है ना? विग्रह अर्चन एवं श्री नाम कीर्तन करते समय धाम में अर्थ संग्रह करना एवं उसके द्वारा व्यवसाय करना। विग्रह अर्चन एवं श्री नाम कीर्तन करते समय धाम में अर्थ संग्रह करना एवं उसके द्वारा व्यवसाय करना। विग्रह अर्चन, विग्रह का अर्थ क्या है? विशेष रूप से भगवान को जहाँ पे विराजमान करने के लिए आग्रह किया जाता है उसको विग्रह कहा जाता है। सटीक। तो भगवत विग्रह साक्षात भगवान के ही समतुल्य है। स्वयं भगवान ही विग्रह रहते साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो विग्रह का अर्चन, अर्चन का अर्थ षोडशोपचार से भगवान का अर्चन किया जाता है और उनमें जैसे स्वागत है, आसन है, पाद्य है, अर्घ्य है, आचमन है, मधुकर्प है, पुनराचमन है, तैल है, स्नान है, वस्त्र है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है और प्रणाम। ऐसे 16 प्रकार की उपचार अर्चन पद्धति के क्रम में शास्त्र में प्रदान किया गया है। तो भगवान अर्चन प्रिय होता है। भगवत विग्रह, भगवान के विग्रह अर्चन से बहुत प्रीत होते हैं। तुलसी अर्चन होता है, पंचामृत से अर्चन होता है, विविध पाद्य समिधाओं से अर्चन होता है, द्रव्यों से अर्चन होता है, औषधि से अर्चन होता है, रत्नों से अर्चन होता है, स्वर्ण से अर्चन होता है, पुष्प से अर्चन होता है, जल से अर्चन होता है। सामर्थ्य के अनुसार, क्षमता के अनुसार अर्चन की पद्धति शास्त्रों में वर्णित किया गया है। तो भगवान अर्चन से बहुत प्रिय, उनको बहुत आनंद लगता है। भगवत विग्रह को खुद अर्चन करने में भी साधक को, पूजक को, पुजारियों को बड़ा ही आनंद लगता है। आप देखे ही होंगे विशेष करके दक्षिण भारत में अर्चन बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है। वहां पे कोई भी मंदिर में अर्चन करते हैं लोग, तुलसी से, चंदन से आदि मांगलिक द्रव्यों से भगवान का अर्चन होता है। लेकिन धाम में सभी विग्रह का निर्माण करके, सामने देखिए, धाम में विग्रह का निर्माण करके विग्रह निर्माण के आड़ में खुद की इंद्र तृप्ति के लिए अगर कोई साधक अर्थ का संग्रह करे तो वो धाम अपराध है। या नाम कीर्तन, नाम में भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। वास्तविकता में जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, भगवत भक्ति के आड़ में
ढोंग एवं पाखंडपन जो है धाम में, इनकी जो संख्याएं हैं, ब्रजभाषी एवं ब्रजनासी तत्व, इनकी संख्या में वृद्धि हो रहा है। पहले काल में साधु संत जो होते हैं अपने आप को छुपा करके रख देते थे, समझ रहे नहीं? क्या करते थे? छुपा के रखते थे। क्यों? जैसे माधवेंद्रपुरी, जब गोपीनाथ जी ने माधवेंद्रपुरी के लिए स्वयं खीर का भांड चोरी किया एवं उनके निमित्त वो खीर का भांड उन्होंने अपनी उत्तरियों में ढक करके रखा था, तो इसकी पूजा प्रतिष्ठा उनको व्याप्त ना हो जाए, और इसलिए वैष्णव प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा, वैष्णव का जो प्रतिष्ठा होता है सुअर के विष्टा के समतुल्य होता है। हमको अगर प्रतिष्ठा की कामना है तो हम क्या कर पा रहे हैं? सुअर का मल को खा, रंच मात्र की जिसकी प्रतिष्ठा का विचार है, मैं कोई कार्य किया, मैं कोई सेवा किया, मैं आज कीर्तन किया, कैसा लगा? अच्छा लगा या बुरा लगा? तो ये सुअर का विष्टा है, मल है। हमने आज ऐसा ही किया, आज अच्छा लगा या बुरा लगा? बुरा लगा तो बहुत दुख मन, अच्छा लगा तो अहंकार में चूर हो जाएंगे। तो ये सुअर के मल के समतुल्य है। हरि बोल। सुअर के मल के समतुल्य। तो उससे सब बचते थे माधवेंद्रपुरी, इसलिए छोड़ के जल्दी भाग गए। लोग पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे, माला चढ़ाएंगे, हाँ गोपीनाथ जी कितने श्रेष्ठ भक्त, स्वयं भगवान ने आपके लिए चोरी किया और खीर चढ़ा गोपीनाथ के नाम से भी हुए। इस सब से उनको कोई इच्छा नहीं होता है। परंतु इसलिए छुपाते थे अपनी क्षमताओं को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी सिद्धि को छुपाते थे। और आजकल के तथाकथित जो है, जो वास्तविक संत है नहीं, व्यावहारिकता में बस नामधारी हैं, वे छुपाते नहीं, वो छपाते हैं। वो छुपाते नहीं, वो क्या कहते हैं? छपाते हैं। बड़े बड़े पोस्टर लगे, हाँ अमुक मंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर है, अमुक डिग्री है, इतना पीएचडी किया है, इतना एमटेक, डॉक्टरेट लिखा रहता है बुक्स, अमुक डॉक्टरेट किया है, इतनी संख्या का वो ये कार्यक्रम किया है, इतनी हवन कुंड किया है, यज्ञ किया है, ये सब लिखा रहता है उनके पीछे। नाम 2 लाइन का होगा, और आजकल के तो समय में कथा जो कहते हैं, कथावाचक जो होते हैं, कहाँ से प्रकट हुए, कहाँ का अवतार लिए, कौन से धाम में जाकर कौन सी लीला किए, कौन सा कांड किए, सब लिखा है। तो छुपाते नहीं, ये लोग छपाने वाले सरकार। पहले छुपाने वाले महंत रहते थे, साधु रहते थे, आजकल छपाने वाले अपनी मान पूजा प्रतिष्ठा के पीछे ही, यही मूल उद्देश्य। तो ये अपराध, धाम अपराध, धाम कभी उनको क्षमा नहीं करेगा। जो अपनी पूजा प्रतिष्ठा हो, पोस्टर लगाता है, वैसे भक्त लोग आग्रह करके कई संत हैं, वो बिना इच्छा के भी लगा लेते हैं, तो बात अलग है। खुद ही इच्छा करके हम देखें, नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन कथा भागवत संस्था चल रहा था संस्था में, और वो जो कथाकार थे, अध्यक्ष थे मंदिर के, ओ एक दिन पहले जाकर के हमारे रूम में ही एक भक्त था मथुरा का, उसको भेजते थे, वो असिस्टेंट था उनका, जाकर के देखो व्यासासन कैसा है, जाकर के देखे ये है, वो भी बनावटी बात करके ऐसा होता है। तो जाकर के खुद जाकर के देखो कितना फूल लगाया, कितना ये है, कितना सजावट है, कोमलगंधी पढ़ाया है नहीं, और प्रैक्टिकली वो तो एडजस्टमेंट करके कथा कर दिए, और कुछ दिन के बाद वो खुद लगभग 1.5 लाख 2 लाख का एक पैसा निर्माण अपनी कथा के लिए, बेड़ जैसे लंबा,
पूरा बेड है सब पलंग जैसा, और कथा कहेंगे महाराज कृपा पात्र है ना। तो अपनी मान पूजा प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले ये सब कली के चेले नहीं, अपने आप को भगवान तो कर, वास्तविक जो अधिकारी है ऐश्वर्य सूत्र से गुरु करते हैं वो एक अलग सूत्र है। अनधिकारी व्यक्ति अपने आप की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए छपाता है। हमको स्मरण है 2009 में हम कटक में जब थे, यहाँ वृंदावन के बहुत बड़े व्यक्ति, उस समय कुछ परिचय नहीं था, लेकिन मारवाड़ी परिवारों से उनके संपर्क में रहते हुए बहुत बड़ा कथा करवाए थे। और वहां पे ऐसे संग्रह सब करते, वृंदावन में बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा है, गो सेवा, संत सेवा, धामवासी सेवा, ब्रजवासी सेवा, ब्राह्मण सेवा, तो ये सब करोड़ों पार्थिव लिंग का प्रतिष्ठा होना, ये सब होर्डिंग सब लगा हुआ था, लोग भी उससे जुटे थे। लंबे अवधि के बाद हम देखे कि चलो देखते हैं कैसे सेवा पूजा हो रहा है। भगवान को एक फूल वाला नहीं, भोग के निमित्त कुछ है ही नहीं, सूखा चीनी का गोला लगता है। तो इस प्रकार की जो मनसा रखने वाले व्यक्ति हैं संसार में, धाम में, इनकी वृद्धि हो रहा है। श्री विग्रह के अर्चन के आड़ में स्व इंद्रियों की तृप्ति का साधन करना, स्व इंद्रियों की तृप्ति का साधन करना, ये संपूर्ण रूप से गलत है। महंत जो होते हैं, संत होते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं, वो निष्किंचन रूप से यहाँ निवास करते हैं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, अजाचित वृत्ति किंबा सक सब्जी खाए। अजाचित वृत्ति से रहते हैं, किस वृत्ति से रहते हैं? किस वृत्ति से? आँख खोल खोल के बोलो, सोना ना नहीं, अजाचित वृत्ति में रहते हैं, पूर्ण रूप से भगवान के। सनातन गोस्वामी मथुरा जाते, रोटी लेके आते और यमुना के रजत गाड़ा सूखा खा, एक एक दिन एक एक रोटी खाते, यमुना के जल में भिगो करके उसको ले लेते। एक संत थे यहाँ पे, हम अवगत हैं, हम दर्शन करने गए थे, तो पड़े रहते थे, वृद्ध हो गए थे, 60 साल, लगभग 65 साल, लगभग कुछ बीमारी हो गया था उनको। निष्किंचन परम बहुत छोटे संत, बाबा को सेवा करे, फिर दवा दे, अरे तुम क्या सेवा करो, हमारी सेवा यमुना जी करें, हमारी सेवा यमुना जी करें। अभी यमुना जी, हे यमुना मैया, एक निष्किंचन एक किंचन अधम दास इस धाम के रज में, रजरानी में पड़ा हुआ है, ये सुधी श्याम सुंदर से बता देना, राधा रानी से बता देना, मेरा कहा वचन सुनेंगे राधा रानी श्याम सुंदर। हे यमुना मैया, हे गुरुदेव सरकार, हे समस्त भक्तजन, आप हमारी स्थिति को बता दीजिए। ऐसे वो निरंतर यही उच्चारण करते, यही मंत्र था। वैष्णव जनों को, गुरु को और यमुना जी को बार-बार निवेदन करते, मैं तो यमुना हूँ, श्याम सुंदर मेरी कहा सुधि ले ले, राधा रानी मेरी कहा सुधि ले ले। समय के क्रम में उनको ब्रज प्राप्ति हुआ, बड़ा उन्नत चेतना में भगवत परायण होते हुए भगवान की
नित्य लीला में वो सम्मिलित हो। तो ऐसे निष्किंचन अकिंचन दैन्य भाव से रहने वाले संतों का यह भूमि श्री धाम वृंदावन। लेकिन अगर हम इसी की आड़ में इस प्रकार का कृत कर्म में लिप्त रहेंगे, स्व इंद्रिय तृप्ति की क्रम में हम विग्रह बैठा देंगे और खूब मौज मस्ती करके खाएंगे और घूमेंगे, ऐसा आराम कर जीवन अतिबाहित करेंगे, जो कि अधिकतर हो रहा है काल, यह अत्यंत अपराधिक है। वैसे ही नाम कीर्तन की जो व्यवस्था है, अखंड कीर्तन नाम से जगह जगहों पे होता है अखंड कीर्तन। तो नाम कीर्तन के लिए महाप्रभु कहते हैं चार पांच मिल लिया हाथे पर, चार पांच मिल जाओ हाथे, कुछ नहीं तो हाथ में करताली लेते हुए कर का ताल हाथ का ताल और भगवान का नाम लो। कोई आए आपके नाम में मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो वैसे निष्ठा से करते थे। हाँ, यहाँ पे 24 घंटा कीर्तन होता है, इतनी साल से होता है, इतने बड़े बड़े हस्ती यहाँ पे पदार्पित हुए हैं, उसका बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रहता है, उसके लिए दान करिए। द्वादशी को नाम कीर्तन के हम देखें 24 घंटा कीर्तन करने वाले द्वादशी के दिन वो बड़ा भयंकर फेस्ट होता है, पूरा पूरा डुबकी लगाना होता है वो प्रसाद के कुंड में से, इतनी डोनेशन आता है। वैष्णव परंपरा द्वादशी के दिन द्वादशी पारण था, द्वादशी पारण करके वैष्णव को खिलाना बड़ी पुण्य मिलता है, इसी क्रम में वो करते हैं। तो ये दक्षिणा का अधिकार जो है हर एक व्यक्ति के पास है, भिक्षा का अधिकार है, समझ रहे हैं ना? दान दक्षिणा जो होता है उसका अधिकार अधिकारी महंतों के लिए, अधिकारी व्यक्तियों के लिए भिक्षा का अधिकार ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासियों को है, यति धर्म में रहने वालों को है, सन्यासियों के लिए है। परंतु दान एवं दक्षिणा इसका मूल अधिकारी भगवान है या भगवान का शुद्ध भक्त, और कोई नहीं। दान एवं दक्षिणा, दक्षिणा का पता है? दान के बाद दक्षिणा, दक्षिणा है। दान क्या है, दक्षिणा क्या है? दान क्या है? दान तो सुने हैं, डोनेशन, दान, दान का अर्थ क्या है? धर्म का एक चरण दान के द्वारा प्रतिष्ठित है। दान का अर्थ केवल अर्थ का दान नहीं होता है, अपितु द्रव्य हो, वस्तु हो, संपदा हो या शरीर हो, कुछ भी देना को दान कहते हैं। सहर्ष हर्षित भाव से, प्रसन्न चित्त मुद्रा से, बिना बाध्यता मूलक कोई कर्म से, स्व इच्छा से, किसी की गलत प्रेरणा से नहीं, अपितु स्वतः शास्त्रोक्त प्रेरणा से, आचार्य प्रेरणा से या स्वयं स्वतः भगवत प्रेरणा से किया कुछ देने को दान। और दान को कभी भी लौटाया नहीं जा सकता है, दान की धन को कभी दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, दान की धन को या कोई भी वस्तु हो, द्रव्य को स्व इंद्रिय तृप्ति व्यवहार नहीं किया जा सकता है। और दान के ऊपर दक्षिणा दिया जाता है।
दान को ईक्षण करने के लिए जो वस्तु होता है उसको दक्षिणा कहते हैं। ईक्षण माने पुनः दृष्टिपात करना। दान को ईक्षण करने के लिए, देखने को दक्षिणा कहते हैं। हाँ, ईक्षण माने विशेष दृष्टिपात कराना है। आपने गोदान कर दिया, उसके उपरांत उसको और ईक्षण करने के लिए उस ब्राह्मण को कुछ स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा दी, उसकी मेंटेनेंस। सीता महारानी का जब विवाह भगवान राम जी से हुआ तो जनक राज जी ने हाथी, घोड़े, गाभी आदि दान किए थे। तो उसके से दक्षिणा दी। क्या दक्षिणा? लाइफ टाइम मेंटेनेंस, वो दक्षिणा होता है। आपने दान दे दिया, हम निर्धन ही हैं, धन नहीं है, और उसको अभी गोदान कोई कर दिया, और गो माता का भरण पोषण कैसे होगा? वो तो स्वयं ही दरिद्र, इसलिए तो दान करने से तुमसे लेकर के कोई राजा का दान लेता है? राजा दान करता है, और राजा से दान लेने वाले निर्धन ब्राह्मण होते हैं या वैष्णव होते हैं, जिनके पास धन नहीं होता है, जिनके पास व्यवस्था नहीं होती है। अभी मंदिर, जैसे मंदिर, आश्रम, मठ कौन करता है? कौन करता है? साधु सन्यासी करते हैं। इनके पास कोई इनकम है? इनके पास कोई रोजगार है? कुछ नहीं है ना। तो ये धनराशि कहां से लाएंगे? इसलिए इनके पास दान का अधिकार है। जो भौतिक दृष्टिकोण में कोई भी रोजगार नहीं करता है, जिसके पास भू संपदा है नहीं, धन संपदा है नहीं, व्यवस्था है नहीं, तो वो दान का अधिकारी है, क्योंकि वो यति धर्म में सन्यासी है, वैरागी है नहीं। और आपने कुछ वस्तु को दान दे दिया अपने पुण्य के लिए, अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए, लाभ पूजा के लिए, परंतु वो उस दान की गृहीता जो है, दान गृहीता है, वो दान लेकर के उसको तो पालन पोषण करना चाहिए, है नहीं। शास्त्र में लिखा है कि विग्रह दान कर रहा है, तो विग्रह का मतलब नंगा दान कर देगा, उनको वस्त्र नहीं देने, वो भोगराग नहीं खाएंगे, उनको आरती नहीं होगा। तो इसलिए गोदान के सहित गो माता का जीवन भर भरण पोषण का भी जो व्यवस्था है वो दक्षिणा, वो है मेंटेन करने, दान को मेंटेन करने के लिए जो धनराशि, जो वस्तु, जो द्रव्यों की आवश्यकता होता है, उसको दक्षिणा। दान को ईक्षण करने, देखने, ईक्षण अर्थात देखना। इक्ष माने चक्षु धातु से आया है, इक्ष धातु से आया है, देखना, चक्षु की तरह देखा जाता है। और मेंटेनेंस को भी देखो, थोड़ा देख लो ना, गाँव को बताता से थोड़ा देख लेते हैं ना, मेंटेन करना, उसको भरण पोषण करना, पालन करना, वो भी है। नहीं तो दान करने वाला व्यक्ति नरक जाता, शास्त्र में लिखा है। दान के उपरांत दक्षिणा नहीं दिया जाएगा, उसका भरण पोषण पालन नहीं किया तो स्वतः नरक जाएगा। क्यों? तो तू अपना बोझ को झाड़ दिया, तू अपना बोझ को झाड़ दिया पुण्य कर्म के क्रम में। या कई बार ऐसा होता है जैसे गौ माता को दान किया जाता है, तो गौ माता को दान कर दिया, तो अगर गृहस्थ आश्रम में है, जो धनराशि जिसके पास आता है, व्यवस्था है, भगवत कृपा से, प्रारब्ध कृपा से, तो उसको ईक्षण करना है। तो इसका अधिकार केवल इसके दान एवं दक्षिणा का अधिकार यति धर्मों के पालन करने वाले व्यक्तियों के, सन्यासी संतों के लिए, या निर्धन ब्राह्मण गृहस्थ है तो उसको, ब्राह्मण गृहस्थ होने के उपरांत भी उसको अधिकार है, क्योंकि स्वतः लक्ष्मी जी के श्राप के कारण ब्राह्मण निर्धनी रहते हैं, उनका धन नहीं रहता है। उसके उपरांत भी शास्त्र में वर्णना है, अगर ब्राह्मण होकर के पर्याप्त धन है तो दान नहीं लेना चाहिए। आजकल तो देखा जाता है, हम देखें मृत संस्कार में कोई भी आस पड़ोस के ब्राह्मण आकर के भोजन में बैठ जाते, नहीं, उनका अधिकार है नहीं। तुम्हारे ऊपर अगर तुम्हारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, एक सम्मानजनक
भोज या प्रसाद को ग्रहण करना तो अधिकार सबको, लेकिन दान लेना, अन्नदान, गोदान, भूमिदान और द्रव्यदान का जो अधिकार है निर्धन ब्राह्मणों के लिए ही है। जैसे भगवान बावन देव ब्रह्मचारी थे, उसी सूत्र में उनको दान लेने का अधिकार था, और व्यावहारिक रूप से निर्धन ही था ही कुछ उसके पास, तो वो दान का अधिकार रखते हैं। हर एक कोई दान नहीं ले सकता है। हम देखते हैं कई बार कार्यक्रम में जाते हैं गृहस्थ व्यक्ति है तो भी दान ले लेते हैं, नहीं, उसका अधिकार है, शास्त्र में पूर्ण रूप से वर्जित किया गया है, जिसके पास व्यवस्था है। और जो और उसके उपरांत दान की धनराशि, दक्षिणा का धनराशि किस क्षेत्र में वो उपयोग कर रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। मानो किसी सूत्र में दान प्राप्त भी हो गया, अभी भक्ति संग्रह विद्यापति होंगे, अब हम लोग थे तो नोएडा में तो खूब मैंने कार्यक्रम में जाते थे, कथा में तो लिफाफा मिलता है, माला लिफाफा, इसी में सीमित हो गया आज के समय में। जो तथाकथित साधु तो जो है माला लिफाफा में सीमित हो गया, माला नहीं मिला या कितना बड़ा माला मिला और कितना लिफाफा में तुम्हारा वजन, कड़कड़ नोट है गांधी जी वाला, हाँ, अरे वो 50 रुपया देता है, उसके पास हो जाएगा, 200 रुपया देता है, हाँ वो 500 रुपया देता है, तो हो जाएगा। हमारे साथ एक भक्त गए थे, नाम नहीं लेंगे, तो ज्ञानी विष्णु को किया प्रसाद पाना, तो जाने से मजाक मजाक करा रहे तो दिलाई देते हैं, वो बोलती वो तो जाकर जो प्रद्युम्न ने जाकर के प्रभु जी को बोल दिया, तो नोटों की बारिश हो, वो भी कड़क, उसी की इच्छा रखने वाले तथाकथित साधु महोदय, ये भक्ति संग्रह विद्यापति जो भी उनको लिफाफा मिलता था मुझे लगा, और भी कुछ भक्त देते थे, भगवत सेवा में मेहमान से लगता था। जब से रखना चालू किए तब से प्रारंभ हो गया उल्टी, पता नहीं धन का संग्रह करना करेंगे भक्ति के आड़ में, साधुत्व के आड़ में, तो गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे दोस्तों हमने देखा है, दे देते हैं लेकिन मन में विचार, मेरे मुझे इतना मिला था, मुझे इतना लिफाफा मिला था, हमने गुरुदेव को दे दिया। अरे गुरुदेव कथा के तब तो दिए तुमको, इधर क्यों देते तुम? गुरुदेव कथा कहे तभी तो तुमको मिला, और उस लिफाफा का अधिकारी, उस धनराशि का अधिकारी हम अपने आप को समझने लगेंगे, तो कल्याण का कोई प्रश्नवाची है। तो ये तो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, यह कहने वाले हम सब थे। और आज के लिए मेरा धनराशि है, मैंने इतना लिफाफा इनकम किया है, मैं इतना नोट लाया हूँ, मैं इतना कलेक्शन किया, मैं इतना डोनेशन किया। कल डिस्कशन हो रहा था, मेरे कैसे फोन आया, वो बोल रहे थे परसेंटेज, चंदा, यही सब फंसे। हम 1 करोड़ लाएंगे तो हमको 20 लाख तब 1 करोड़ देंगे मेरे, या या कोई कुंड में या कहाँ पे या कोई धाम में, ये सब ये अपराध। धाम में अर्थ का संग्रह करना भक्ति के आड़ में यह अपराध है। वास्तविकता में हरिबोल, वास्तविकता में जितनी धनराशि की सेवा की आवश्यकता है वो दान मांग सकता है यदि धर्म पालन करने वाले भगवान भक्त, लेकिन उसको पूर्ण रूप से भगवत सेवा में नियुक्त होना चाहिए। देखा जाता है इतना डोनेशन आता है, इतना लग्जरियस लाइफ मेंटेन करते हैं,
एक एक चप्पल का मूल्य 25,000 30,000, एक एक पेन का मूल्य 10,000 20,000। हम खुद देखें, साधारण जीवन यापन करने वाले व्यक्ति साधु जो होते हैं, जीवन अत्यंत सरल, सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग, प्रभुपाद जी बोलते थे। नहीं हमको ये चाहिए, मुझे सब मिल गया। कुछ लोग ऐसे तो मैं क्या करूं, मैं मुझे नहीं चाहिए, वो लोग दे देते, चेले लोग ले लेते हैं, हम क्या क्या, हमको नहीं चाहिए लेकिन चेले लोग दे देते हैं। हमको नहीं चाहिए लेकिन दे देते, तो क्या करें, प्रेम से ले लेते हैं थोड़ा। अधिकारी से ले तो उसकी मर्यादा शोभायमान होता है, लेकिन अनधिकारी व्यक्ति अगर लक्ष्मी का जो उपयोग, धन का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में करे, स्वार्थ के लिए करे, और वो भी विग्रह सेवा के आड़ में, वो भी नाम संकीर्तन के आड़ में, धार्मिक कार्यक्रमों के आड़ में अपनी धन, अपनी इंद्रिय तृप्ति का साधन करे, और निश्चित रूप से भयंकर अपराध है। ये 100 चेला, बलि के चेले लोग। परमहंस चूड़ामणियों का स्थान यह श्रीधाम वृंदावन है। धाम जो है भगवान की सिद्ध भक्तों के सेवा, पूजा, नाम आदियों से अलंकृत है, तो उनके द्वारा संग्रह करना है, उसके अनुसार व्यवसाय करना। धाम में व्यवसाय करना विग्रह सेवा के आड़ में, जैसे विग्रह की प्रसाद की विक्रय करना, भगवान का अर्चा विग्रह का प्रसाद विक्रय करना अपराधिक, अपराधिक प्रसाद को विक्रय नहीं किया जाता। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा गया है, तपः नास्ति शौच नास्ति अट्टशल्य जनपदः कामन्यः केशसलिन्यः। कलिकाल के लक्षणों के संदर्भ में बताया गया है। यहाँ पे तपस्या करने के लिए कोई इच्छा नहीं करेगा, तपः नास्ति, कोई सोचाचार क्रिया नहीं करेगा, शौच नास्ति, टट्टी कर लेंगे नहाएंगे नहीं, शौच नास्ति। शास्त्र में कहा गया जितना यह मलत्याग के उपरांत जितनी कदम हम चलते हैं, उतना सुरापान का दोष लगता है, मदिरा पान। तो और कामिनियां कैसे सुनिया, कामिनियां महिलाएं जो हैं खुले के केस में घूमने लगेंगी, जो कि अपराधी के, और अट्टशल्य जनपदः, जनपदों में अन्न की विक्रय होने लगे। भगवान का प्रसाद वितरण होता है, प्रभुपाद जी बोलते प्रसाद वितरण होता है। प्रसाद को लेकर के चंदा इकट्ठा करना और पैसा लेना अपराध है, धाम अपराध है। भगवान के प्रसाद में काहे का आप कहा काहे का आप कहा, भगवान का प्रसाद है ना, भगवान का प्रसाद, राधा माधव का प्रसाद, तो उनका कहना है भाई। वो बोलते थे चंदा इकट्ठा करो, नहीं हम इतने लोगों के से नहीं, मत खिलाओ, क्यों भोज भंडारा कर रहे हो बेकार, अपनी मान शान क्यों दिखा रहे हो, तुम्हारे पास व्यवस्था है नहीं, मत खिलाओ, मत खिलाओ। जीव गोस्वामी शास्त्र में लिखा गया वैष्णवों को प्रसाद वितरण होना चाहिए, भंडारा आदि राजा महाराज लोग पहले करते थे। तो जीव गोस्वामी को भक्त लोग अनुरोध किए कि भोज भंडारा करेंगे, सेवा प्रसाद पाएंगे, लेकिन इसी आड़ में अच्छा प्रसाद मिलेगा ना, हर एक दिन ही फीस्ट होगा। हाँ देखें, जहाँ हर क्षेत्र होता है, विद्यापति था बेंगलोर, वो था, वो तो इधर प्रसाद होगा उधर भी, और डबल धमाका है, बढ़िया है। उधर भी प्रसाद वितरण होता है तो क्वालिटी प्रसाद होता है, उसमें मान मर्यादा की बात होता है, संस्था है ना। इधर भी प्रसाद खा, उधर भी खा, कभी अभाव ही नहीं।
तो सबकी इच्छा होता है कि अब आपको बड़ो नहीं पड़ेगा, रसोई फिक्स हो जाएंगे, हर एक दिन 15 आइटम का वितरण होगा, तो इधर वेणुवादों को भी लगेगा तो हम सभी खाएंगे, हर एक दिन वो भोज भंडारा है, यज्ञ मखा महोत्सव महोत्सव होते ही रहेंगे। तो जीव गोस्वामी को अनुरोध किए तो उसकी प्रारंभ की, लेकिन बोले एक भी अगर वैष्णव असंतुष्ट हो जाएंगे किसी भी क्रम में तो उसी दिन ही इसका मैं विराम लगा दूंगा। वैष्णव की सेवा के लिए प्रसाद उसी की आड़ में इंद्र तृप्ति करके, लेकिन जो सेवादार रहते थे स्वयं की भावना तो रही जाता था, अच्छे अच्छे दाल होंगे, अच्छे अच्छे खीर होंगे, अच्छे अच्छे मालपुआ होंगे, पकवान होंगे, गुलाब जामुन होंगे, पनीर होगा, बासमती चावल होगा, चटनी होगा, रायता होगा, भाजी होगा, पकोड़े होंगे, पापड़ होंगे, तो अच्छा ही लगेगा। हजारों प्रकार का मिठाई होगा, लड्डू होंगे, मैसूर पाक से लेकर के सब होगा, गुलाब जामुन होगा, तो अच्छा ही लगेगा, होने लगेगा। एक दिन रात्रि के सब चौका बर्तन हो गया था, साफ सफाई करके, और सेवादार होते थोड़ा खाते तो हैं लेकिन परिश्रम की सेवा होता है, जितनी संख्या में लोग बढ़ते चले उतनी बर्तन भी बढ़ते जाते हैं। आजकल तो सब मैसेज में की बुकिंग हो रहा है, बड़े बड़े जो जहाँ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे तिरुपति वाला वगैरह होगा। पहले कल हाथ से ही करते थे, पीतल के हंडी रहते थे, सब आग में सब चूल्हा में पकता था, सब यमुना से जल लाना पड़ता था, परिश्रम की सेवा है। सब चौका बर्तन करके सब टायर्ड हो गए थे, सो गए थे। उसी बीच में मध्यरात्रि में एक वैष्णव आया, पुकारे कुछ प्रसाद मिलेगा, है चला गया, आ गया रात में खाने के लिए। सुबह से लेकर के शाम तक रात हो गया, हम लोग परिश्रम करते करते बेहाल हो गए, और ये बोल रहे प्रसाद मिलेगा। दिन में काम आ गया, रात को कोई प्रसाद वितरण होता है, आना है तो सुबह यमुना जी का जल पी के राधे राधे बोल के सो जाए। वो भी बेचारा क्या करेगा, बात तो सही है, रात को लेकिन बेचारा भूखा था। सुना था कि जीव गोस्वामी के यहाँ जब जाएंगे प्रसाद हमेशा मिलता रहता है, अन्नपूर्णा माता साक्षात विराजमान रहती है। अन्नपूर्णा भजनालय काशी का याद है, सुनला समय से प्रसाद। रात को हम लोग पहुंचे ट्रेन से, 10:30 बजे, वहां पे गरम गरम बड़ा दलिया और टमाटर की चटनी और नारियल की चटनी, अन्नपूर्णा भजनालय डेली मिलता है। कई क्षेत्र है ऐसे, पवित्र भारतवर्ष ऐसा है कि विश्व में केवल एक ही स्थान है जहाँ पे प्रसाद जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है विदेशों में। चिकित्सा एवं फूड ट्रीटमेंट, जो मेडिकल ट्रीटमेंट एंड फूड, दोनों ही भारतवर्ष को छोड़ सब जगह में बहुत ही एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना, प्रसाद वितरण का कोई कंसेप्ट ही नहीं दूसरी जगह। श्रील प्रभुपाद जी के पास वितरण तो हो रहा है निश्चित रूप से, लेकिन व्यावहारिक रूप से सरकारी क्षेत्रों में कुछ नहीं। जैसे हमारे उड़ीसा में 5 रुपए का अन्न डालना मिलता है सरकार की तरफ से, फ्री प्रसाद वितरण होता है कुछ जगह, परंतु वो सब विदेशों में है नहीं, जो नास्तिक चिंताधारा के व्यक्ति इसको अवगत नहीं हो पाएंगे। तो उस व्यक्ति को जो मिला नहीं, सुबह जीव गोस्वामी को उन्होंने अनुरोध किया कि ऐसा ऐसा स्थिति था, योग भाव नहीं था, लेकिन अवगत कराया, पूछे कि कब आए, कहाँ से आए, जब पूछे शत पाए, कहाँ रात का, तो लग रहा था
सेवादार लोग बोले बहुत थके हुए परेशान है, यमुना जी का जल पी के राधा राधा के सोचा। तो जीव से तुरंत तो क्रोधान्वित हो गए, अपने हाथ में जितने बर्तन थे, पीतल के, हंडा थे, ढक्कन थे, जाली थे, कड़चुली थे, सब उठा उठा करके यमुना जी में पटक दिए, सब यमुना जी में प्रवाहित हो गए। आज से भोज भंडारा खत्म। बिल्कुल भगवान का नाम लो, राधा दामोदर की सेवा करो, नहीं तो भाग जाओ। तो तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो करो, और अलग से चंदा इकट्ठा करके लोगों को खिलाना ये कोई साधुत्व का लक्षण नहीं, ये कोई साधुत्व का लक्षण नहीं, ये इससे साधुत्व का सार नहीं पड़ता है। चंदा इकट्ठा करो कोई कर्मी से, कोई सेठ साहूकार से, और उसकी कर्म फल को बांटो, ये अपितु तो पाप है, अपराध। खाकशुक में, सुदामा कुटी में कुछ साधक थे, भजन कर रहे थे। एक दिन देखा गया सब अचानक कईयों की भी चित्त में काम विकार आ गया एक साथ। वे भी आश्चर्यचकित हो गए, जाकर के गुरु से बोले। तो वो जाकर के पूछे कहाँ से आया था? कुठारी बोलते हैं रामानंद जी। तो कुठार से कहा, देखा वो लिस्ट देखा, दिल्ली का कोई व्यक्ति दिया है। तो उस समय तो मैंने फोन पे तार लिखा गया, आप दिए अब को डेट में ना, हाँ हाँ धनराशि दिया था महाराज जी को, मैंने वहां पे आश्रम दिया करके आया था। कहाँ से लाया? अपनी स्वव्यवस्था नहीं, कोई वेश्या का जो दान था वो उस सेठ को दे दिया था। सेठ ने उसको जाकर के इधर खाक दे दिया, और और एक घटनाएं हुई अवगत कराते साधु कि सब का चित्त वृत्ति क्रोधान्वित हो गया, तमोगुण रजोगुण में भर गए, और एक दूसरे मार बटाई करना, चोरी करना, ये सब होने लगा। सुदामा की बात है। पुनः कोठारी से पूछा गया कहाँ से आया धनराशि? ना सेठ से। तो पूछा गया आप लाए का किस लिए दिए दान? नहीं महाराज बोले कि हमारे ब्राह्मण बोले तुम्हारे ऊपर शनि राहु की दशा है, बाबा जी खिला दो कट जाएगा। अरे भाई शनि राहु की दशा तुम्हारे ऊपर है, तो बाबा जी के सिर क्यों मुंडवा रहे? अरे बेचारे बाबा जी लोग घर द्वार छोड़ के, पिता माता छोड़ के यहाँ पे भजन करने के लिए आए हैं, उसमें लड़ रहे, संघर्ष कर रहे, बेचारों के सिर पर शनि राहु केतु सब दशा पूरा सजा के रख दिया। ये सब साधक कहाँ सिद्ध है? साधक लोग अगर गुरु का प्रसाद उचिष्ट खाए तो बच जाएंगे। डायरेक्ट अगर वो कुछ ग्रहण करने भगवत प्रसाद, वो अधिकार है नहीं, क्योंकि निश्चित रूप से धनराशि जो है किसी न किसी कर्म फल का स्वीकारोक्ति के सूत्र में बनता है। निष्काम रूप से दान देने वाले व्यक्ति कोई हो भी जाए, लेकिन उसका धनराशि क्या शुद्ध है, यह एक प्रश्नवाची है। वो धन जो है विषय और न खाइले मलिन होए मन, विषय का खाने से मन मलिन हो जाता है। वो अपना ग्रह नक्षत्र जो भी है आपके सिर उड़वा दिया, और वो भी वो भोग कर रहा है या सुख में कलापात कर रहा है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अपनी ग्रह दशाओं को मुक्त करने के लिए कोई सदगृहस्थ जो है बाबाजियों के सिर पर, साधु संत सन्यासियों के सिर पर यह नहीं करना चाहिए, यह अपराधी है। तो धाम में विग्रह परिचर्या की आड़ में, श्री नाम कीर्तन के आड़ में अर्थ का संग्रह करना, तदनुसार व्यवसाय करना, यह अपराध है। जहां पर भी ऐसी परिस्थितियों का
अवलोकन होता है, यह देखा गया है अंतिम में सबका ही हुआ है, क्षति ही हुआ है। इसलिए भोज भंडारा करना, या आजकल तो दरिद्र नारायण बोल देते हैं। अरे नारायण क्यों दरिद्र हो? प्रभुपाद जी हमेशा इसका विरोध करते हैं, दरिद्र नारायण से। नारायण कोई दरिद्र नहीं होते, नारायण तो लक्ष्मीपति है, समस्त ब्रह्मांड के ईश्वर है, समस्त धन के ऐश्वर्य के स्वामी है। उनको कौन सी धन की कम पड़ गई? लेकिन साधारण मनुष्य की जो दुष्कृतियां हैं, पाप है, उसको ग्रहण का अधिकार साक्षात भगवान। जैसे मंदिर का निर्माण में सहयोग करना, कोई कुंड का विकास करने में सहयोग करना, भगवान के आभूषण का निर्माण कर देना। जैसे उस दिन मुझे गुरुदेव दास पूछा कि माँ को इतना लक्ष्मी मिला है, वो क्या कितना 11,000 मिल गया परिक्रमा। तो एक रंच मात्र में अगर अपनी गृहस्थ व्यवस्थाओं के लिए या अपनी पौत्र संबंधियों के लिए अगर कर जाएगा, भयंकर कर्म दोष है। तो उसको केवल ही केवल अधिकारी भगवान है या भगवान के कोई सूत्र भक्त है। उसके उपरांत अगर अणु मात्र जैसे कई प्रमाण हैं, एक पैसा का धनराशि उपयोग कर दिया आपने निजी क्षेत्र के लिए, तो सर्वनाश। क्योंकि कर्म का जो फल होता है बहुत भयंकर होता है। अनादि कर्म फले पड़ी भगवान नवजले तरिवारे ना पाई उपाय, तरने का कोई उपाय नहीं। भक्ति संग्रह को एक बार कोई भक्त से रुमाल उनको दिया, याद है ना? हमने तुरंत डांटा, लौटा क्या रुमाल में हमें क्यों ले लो? हमको भाई जरूरत थी, अगर लेना ही है देना नहीं है, जो भी भगवान को वो सबके सरकार है, सबके मालिक है, सर्वस्व उनका ही है, उनका देना क्या लेना क्या। जो भी संसार में ब्रह्मांड में हम देख रहे सबके मालिक भगवान हो या हम लोग किसी भी सूत्र में किसी भी क्रम से किसी का भी सहायता नहीं लेना चाहिए, विशेष करके आर्थिक दृष्टिकोण से, स्व इंद्रिय के साधन के लिए, स्व शरीर के साधन के लिए। चाहे आपको कितना भी बड़ा बीमारी ना हो जाए, कितना भी बड़ा कष्ट ना हो जाए। हम देखते हैं स्वतंत्र कह रहे थे एक बार राधा कुंड का उदाहरण। राधा कुंड मणिपुर के साधु थे, उनका आँख पूरा सड़ गया था। कई लोग बोले आप महाराज ऑपरेशन करवा देंगे, ये कर लेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। और अपनी सिद्धावस्था को प्राप्त करते हुए भगवान की चरण को प्राप्त किया। अरे जिस आँख अभी राधा रानी को देख लिया, जड़ चक्षु को और पुनः क्यों देखेंगे? और भगवान की भक्त की व्यवस्था भगवान स्वयं किए ही प्रमाण है, खुद देखेंगे। जितनी आवश्यकता है, जिस समय आवश्यकता है, उतना अवश्य करें। योग क्षमा भगवान अनन्य रूप से जो भगवान का भजन करता है, वे निश्चित उसका समस्त व्यवस्था का साधन अवश्य ही करेंगे। इसमें कोई भी संशय का अवकाश नहीं। हम कभी भी किसी भी सूत्र में विग्रह की सेवा के आड़ में, मानो कोई बोला कि 100 रुपया है वेणुवादन के लिए हार बना, 100 रुपया का 90 रुपया खर्चा कर दिया और 10 रुपया अपनी पॉकेट में गोलगप्पा खा। जैसे हमने नारियल का पानी पी लिया था, दान मिला था, वो खुद भी बोला था कुछ पी लो, लेकिन महाराज डांटे थे, मारे नहीं, तू कब से अधिकारी है? इसका अधिकार मैं हूं और कृष्ण। यद्यपि उसी निमित्त वो बोल के दिया था कि तुम बेटा बहुत गर्मी हो रहा है, प्यास लगेगा, पी लो। 2 रुपए का नारियल के लिए बीमार पड़ा रहा। तो
मेन विषय वस्तु क्या है? हम भोग वृत्ति करेंगे, स्व इंद्रिय का साधन करेंगे, किस लिए? आहार निद्रा भय मैथुन की पूर्ति के लिए तो करेंगे। भोग तो इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय से उसका भोग किया ही नहीं जा सकता। कुछ खा लेंगे, खा में सो जाएंगे, भय हो या मैथुन में जाएंगे। ये तो एक साधारण कुर्मी का कीड़ा भी करता है, मल का कीड़ा भी करता है। तो कुर्मिणाम की अंतरम, और विशेष करके हम साधु हो गए, हम भगवान के भक्त का परिचय देते हैं, और उसी भक्त के आड़ में, भक्ति के आड़ में हम स्व इंद्रियों के साधन करें, अपनी निजी व्यवस्थाओं के पीछे भागते रहे, यह अत्यंत लज्जाजनक है। तो इसलिए विशेष करके और भी हम धाम में निवास कर रहे हैं, और उसके उपरांत भी हम कोई एक साधु बोला बुढ़ापा में कौन पूछेगा? अरे अवश्य रखिए कृष्ण शरणागत का तो लक्षण नहीं। कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, वो उनकी विषय वस्तु है। हम क्यों विचार करें? ये समर्पण के जो सूत्र को निंदित करता है। अनुकल्पस्य संकल्प प्रतिक्रियस्य वर्जनम रक्षति इति विश्वास गोप्यते भरणम तथा आत्मनिर्भरकार्पण्ये षड्विध शरणागति। शरणागति का अच्छे लक्षण है कि अवश्य रखेंगे, कृष्ण हमको अवश्य रक्षा करेंगे, गुरु हमको अवश्य रक्षा करेंगे। माधव दास को किए, द्रौपदी को किए, पांडवों को किए, हमको क्यों ना करेंगे? आप हम का द्रौपदी हैं, हम का पांडव हैं, हम का माधव दास हैं, क्यों नहीं? आप है नहीं, लेकिन उनकी तो परंपरा में आने वाले हैं, उस परंपरा के स्लोगान देने वाले हम तो भक्त हैं, उनका चैतन्य हम देते हैं। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, तो उनका चैतन्य देते तो हम उनके ही तो फॉलोअर हैं, हम उनके ही तो अनुयायी हैं। वो सिंधु के समतुल्य भक्ति उनमें है, हमारे अंदर बिंदु भी नहीं, लेकिन बिंदु तो है, या बिंदु बनने का प्रयास तो कर रहे हैं। इस मार्ग में तो है, इस पथ में तो है, उस शुद्ध भक्ति की उन महाजनों की पंथा के पंथ में तो है। तो क्यों ना हमको भगवान सहायता करें? अवश्य, अब तक भी कर रहे हैं। ओ पालनहार, पालनहार तो वही भगवान। कौन पालता है? तुम ही पालो, इतना पालो हमारा, तो वो ही पालन कर रहे हैं, अब तक कर रहे हैं। कुछ क्या कमी रही, तो अब क्यों ना करेंगे? अवश्य, इसमें कोई भी संशय का अवकाश नहीं। ये समर्पण के सूत्र को मैंने व्याघात करता है। हम सोचे क्या होगा, अब तो कुछ नहीं कर पाए, क्या होगा? नहीं, अवश्य अच्छा ही होगा। हमारे अंदर बिंदु मात्र में समर्पण है, या यत्किंचित हम गुरु चरणों में पड़े हुए हैं, तो हमारा निश्चित कल्याण होगा, सुनिश्चित कल्याण होगा। इसमें कोई भी संशय नहीं। अवश्य रखें, अवश्य अवश्य, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए और उसी के आड़ में नहीं हम नौकरी करेंगे, चाकरी करेंगे, व्यवहार करेंगे, या कोई ऐसे ही चुटर मुटर करके कुछ धनराशि संग्रह करेंगे। हाँ, विग्रह की सेवा के आड़ में स्व इंद्रिय का साधन करेंगे, स्व भविष्य की निर्वाह के लिए संग्रह कर करेंगे, तो यह धाम निष्किंचनों का स्थान, या किंचनों का स्थान। यहाँ के धाम के रज में ये लौटने का स्थान। ये तो चिंतामणि प्रखर सत्संग सुकल्प, ये चिंतामणि है। तुम क्या लाभ से संग्रह करोगे? कागज के करेंसी जो है, पेपर करेंसी बोलते हैं, पेपर कहीं भी करेंसी चल रहा है, पेपर करेंसी का संग्रह करके तुम क्या करोगे? आज 500-2000 का नोट बहुत इकट्ठा किया था, सोचो साधुओं का क्या हुआ जो 500-2000 के नोट इकट्ठे किए होंगे। मोदी जी ने तत्क्षणात बंद करवा दिया।
तो कोई हम नोएडा में तो केवल आ रहे कई साधु आत्महत्या कर रहे हैं। तथाकथित साधु जो गड्डी रखे थे 500 का 2000 का या 1000-2000 का ना, 1000 और 2000 और 500 का 2000 का था। मोदी जी ने तत्क्षणात डिक्लेयर कर दिया, सबका हो गया। तो इसलिए देखा गया राधा कुंड में भी बाबा जी ने बैंक के आगे लाइन लगाया है, कोई वीडियोग्राफर कर रहा है, बोले लोग के पास इतना कहां पैसा है। हां तो राधा कुंड में बैंक स्टेट बैंक के मैनेजर को पूछेंगे तो 90% बाबा जी अकाउंट होल्डर। तो किसकी आवश्यकता है भगवान के निमित्त धनराशि संग्रह है, वो चर्चा की निंदा की विषय वस्तु है। लेकिन अगर स्व इंद्रियों के साधन के लिए सो भविष्य के निर्वाह के लिए अगर धनराशि संग्रह कर रहा है, वो भी विग्रह सेवा के आड़ में, नाम संकीर्तन के आड़ में, ये बिल्कुल भी क्षमणीय नहीं, निश्चित रूप से यह अपराधिक है। ऐसे धाम अपराध से हमको सततः बच के रहना चाहिए। हम धाम में निवास करें, श्री गुरु की चरणाश्रय लेते हुए भगवत भक्ति के निमित्त, भगवान के चरण कमल के निमित्त, गुरु चरण कमल के निमित्त हम वास करें, ना कि इंद्रिय के साथ करें। और देखा गया कई दीक्षा के समय में भी कई लोग, हाँ महाराज के पास इतने मंदिर हैं, उनके पास इतने चेले हैं, ये तो गरीब महाराज। हम भुवनेश्वर में थे एक बार, एक वक्त बोलिए तो गरीब महाराज से दीक्षा सही है, अच्छा है, अच्छे साथ है, लेकिन इनका चेला होगा तो कुछ लाभ नहीं, एक भी मंदिर नहीं, कहाँ जाएंगे। तो ये सब चर्चा का विषय वस्तु हो जा रहा है आज के समय में। कितना मठ है, कितना मंदिर है, कितना पदाधिकारी है, कितने चेले हैं, कितनी संपदा है, कितनी धन है, तभी तो हमारा अच्छा सा निर्वाह होगा। वहां पे तो हमको ये मिलता था, वहां पे तो हमको ये मिलता था। ये विचार आता है मन में। तो ये जन्मों जन्मों से हम भोग किए हैं, और व्यावहारिक रूप से भी जो हम देखे तथा शिक्षित होने के उपरांत भी लाखों इनकम करता था, एक पेस्ट के लिए लड़ाई होता है, एक तेल का डिब्बा के लिए लड़ाई होता है, 2 पनीर के लिए लड़ाई होता है। हम देखे राधाकृष्ण के दिन का देखे 2 पीस पनीर के लिए मैंने तुम लोग काट करना पड़ा, मारा मारी हो गया, दांत तोड़ दिया, दांत तोड़ दिया। एकादशी के दिन आलू भरता के लिए इतना मार पीटे, आलू भरता के लिए। ओ महान कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, पूरा 7 पुरुष तक तो चला गया। वो जो कड़छुली से मार पीटा है, वो हंडा में पूरा आलू के पत्ते तेज दरार मार रहा है। ओ तेरे बाप का मंदिर है, मेरा बाप का मंदिर है, ये वो है भगवान। प्रभुपाद जी ने साथ लिखते हैं, अर्थात जिज्ञासा ज्ञानी चक्रवर्ती अर्थात ये लोग इतना वो अपनी स्व अहंकार का जब टक्कर होता है, इस स्तर तक निम्न की चर्चाएं हो जाता है, इस स्तर तक की मार पिटाई तक हमारे पूरा भयंकर परिस्थिति हो जाती है। ये सब इंद्रिय तृप्ति की क्रम के लिए एक आलू एक कड़छुली आलू भरता है, एक चमच आलू भरता है के लिए वो अपना इतना नीच स्तर तक चले गए। मारने वाला व्यक्ति का तो जिया है, जो मार खाने वाले व्यक्ति बन गया अभी 1 साल पहले। सुसेवक प्रभु का नाम था, वशिष्ठ टेम्पल कमांडर थे। वाह क्या हम तो देख भयभीत हो गए, नया नया ज्वाइन किए थे उस समय, ऐसा होता है। पुजारी को मार के लोग लहान कर रहे हैं,
2 पनीर, 2 पीस पनीर। सोच, जबकि ऐसा नहीं है वो गरीब परिवार से है, वो लोग आए और यहाँ पे भजन करने के लिए उपस्थित हुए, लेकिन मूल रूप से भजन न करके भोजन करने के उद्देश्य हो जाएगा। भजन नहीं, भोजन। तो 2 पनीर के लिए लड़ाई होगा, 2 पनीर क्या, हाफ पीस पनीर के लिए लड़ाई होगा। मानो वो भी बोल रहे हैं, हम 8 पीस पनीर दे रहे हैं, मानो 8 से किसी को 10 मिल ही गया, उसका इसके साथ अच्छा भाव है, इसलिए 10 पीस दे दिया, ऐसा मानो चिट्ठा है। तो अरे भाई वो बर्तन को ऊपर केजी कांटा लेकर के पूरा वो वजन में से वजन करके बांटे ना। अरे भाई वैष्णव 1-2 पीस पनीर ज्यादा खा गया, इससे दिक्कत क्या है? हम देखें अपने हमारी माँ को खूब खिला देती थी, कुछ बच्चे तो खाएगा नहीं, तो देखती नहीं। ये हम हमेशा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, माँ का स्तर में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, माँ की जैसे चेतना कम से कम। मेरे लिए मिले या ना मिले, अपना भाग को बांट दे, दूसरा का भाग ना करे, सबका प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन अपना भाग की अगर उपस्थिति है तो बांट, यही तो वैष्णवता है। तो ये सब धारणाएं, ये सब चेतनाएं क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति की लालसा की जो धारा में अभी भी बने, अभी भी बने, इसलिए बन गए तो साधु, अभी तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए क्या होड़ लगाए, हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, 24 घंटा नाम कीर्तन कर रहे हैं, अमुक लोग भंडारा करेंगे, अमुक तमुक महाराज आएंगे आज कीर्तन करेंगे, इतनी बड़ी व्यवस्था है, वहां से एयरपोर्ट से उनको रिसीव करना है, इतनी मोटी माला पहनाना है, इतनी सोने के थाल में उनको अर्पण करना है, इतनी बड़ी चांदी के सिंहासन में बैठेंगे, व्यवस्था करो, पैसा दो, धन दो। अरे महाराज बहुत बड़ा मंदिर हो रहा है, सोने की परत लग रहे हैं, जैसे और बहुत बड़ा अल्टर हो रहा है, इतना लाखों का खर्चा है, करोड़ों का खर्चा है, 2 धनराशि हम देखे एक जगह पूरा का पूरा अल्टर प्लाई कर दिया, बोल दिया कि सागवान का, अब पूरा हड़ा। उस समय भुवनेश्वर एक भक्त ने संकीर्तन डिपार्टमेंट का उस समय 3.5 लाख रुपए लेके भाग गया, चोरी करके। तो सोचिए, विग्रह की माने भगवान की विग्रह में भी कमीशन, एक विग्रह में 1-1 लाख का कमीशन, इस स्तर तक, नीच स्तर तक चले जाते हैं लोग। ये भयंकर अपराध, ये क्षमणीय, सर्वस्व नाश हो जाता है, सर्वस्व नाश हो जाता है। तो इसलिए इस प्रकार से अपराध से हमेशा बच कर रहना चाहिए, हमेशा बच कर रहना चाहिए। जैसे पहले बना था, अभी तो नहीं बनाते, ये जो क्या बटर, क्या बटर, पीनट बटर, कोई भक्त पीनट बटर हुआ तो मिलने लगा, गुरुदेव खा रहे हैं, तो खुद किचन में खा रहा है पीनट बटर। हुआ क्या व्यवस्था सुधी, अब भगवान का भुंजते तु अघम पापा चे पचंता आत्मका, ज्ञान पर्जना धर्म संभव, भुंजते तु अघम पापा जे पचंता आत्मकारा। हम जो खा रहे हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति की लालसा के लिए, सबसे छुपा करके, वो पाप को ही खा रहे हैं, खाद्य नहीं खा रहे, प्रसाद नहीं है। इंद्रिय तृप्ति की लालसा से ग्रहण किया हुआ वस्तु साक्षात पाप ही, चाहे विग्रह सेवा के आड़ में या भक्त का चोला लेकर के इस प्रकार का कांड करे, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल दृष्टि हो। हाँ, थोड़ा सा पीनट बटर खा लिया तो क्या, थोड़ा सा खाया,
लेकिन वो अपराध है। और वो थोड़ा सा अपराध किस दृष्टिकोण में आगे लेकर के उसको पहुंचाएगा कैसे? खा जाना सही, बहुत बड़ी बात नहीं, खिलाना ना बड़ा बात है। खाते तो संसार और खाते, मलमूत्र के भांड में रचने वाले नाली के कीड़े भी खाते हैं, तुम भी खाते रहो, कौन सी बड़ी बात है? चाहे तुम 5 स्टार होटल में खाओ, चाहे रत्न के सिंहासन में खाओ या सोने के थाल में, खा ही रहे। कितना खिलाया भगवान को, निष्काम निरहंकार वो। इसलिए कभी भी किसी भी संदर्भ में भगवत सेवा के आड़ में, अब देखिए जितने असिस्टेंट हैं, हम देखें 25-28 साल से देख रहे हैं, जितनी असिस्टेंट है सब सन्यासी महाराज गुरु, सबका फल अधिकतर क्यों? गुरु जी को काजू मिलेगा, किशमिश मिलेगा, फूल का रोटी गरम गरम मिलेगा, तो चला जी को तो मिलेगा। अलग से आड़ करके ही बोलते हैं, महाराज कितना खाते हैं? 8-10 खा जाते हैं थोड़ा, जबकि 3 या 4 महाराज खाते हैं। तो वो लोग भी अलग से महाराज खाएंगे तो असिस्टेंट को तो मिलना चाहिए। तो वो 8-10 मिलेगा तो वो मिनिमम 15-20 देगा। वो 8-10 बोलेगा तो 15-20 देना ही होता है ना, यही तो नियम होता है। बस दे बेटा। हम देखें असिस्टेंटों का महाराज जी सुजाने के बाद बड़ा खुश होता है, और उसका जो चेला करते हैं, उनकी जो चेले चपट पट उनको बुला के अलग से खिलाता है। हम देखें महाराष्ट्र में नाम का असिस्टेंट, लेकिन महाराज जी की सेवा करने वाले कोई और ही नहीं। कपड़ा साफ से लेकर के बर्तन साफ, वो सब चेले चपाटी अलग से। तो स्व इंद्रिय तृप्ति की जो सब पता, काजू के पैकेट से लेकर के ड्राई फ्रूट के पैकेट्स, स्नैक्स सब भरे भरे। तो यही खाना कोई बड़ी बात नहीं हो सकता। तुम किसी जीवन में बड़े महाराज हो, बड़े बड़े सोने के थाली में खाए हो, अभी कुछ खा लिया तो कौन सा बड़ा बात? ये बड़ी बात है, कितना खिलाया है भगवान का प्रसाद, निष्काम भाव से, निरहंकार भाव से, कितना निरपराध भाव से कितना खिलाया। और वो भी साधु बनने के बाद, भक्त बनने के बाद, यति धर्म का पालन करने के बाद, धाम में निवास करने के बाद, ये सब हम करेंगे अत्यंत निंदाजनक। तो हमको इस सब से विरत होना चाहिए। कुछ कभी बार नीचा स्तर तक भी चला जाए कोई व्यक्ति, कम से कम हाँ नीड है कह दिया, एक बात अलग है। लेकिन विग्रह सेवा के आड़ में सबसे छुपा करके, चोरी करके यह भक्ति में जाना बहुत ही निंदाजनक। भगवान हंसे या रोए खुद नहीं समझ पाए, भगवान के पार्षद क्रोध करे या दंड दे ये समझ नहीं पाए। कहते हैं हम अपने आप को भगवान का भक्त और इस कर्म में लिप्त रहे। तो इसलिए पंचम नंबर धाम अपराध यह कहता है, श्री धाम के निवास के समय श्री विग्रह की सेवा के आड़ में, श्री नाम संकीर्तन के आड़ में अर्थ का संग्रह करना और तदनुसार व्यवसाय वृत्ति में लगना, उसको आधार करके वो अत्यंत अपराधजनक है। इसके द्वारा धाम अपराध होता है, इसके द्वारा नाम प्रेम तत्व या धाम प्रेम तत्व, भगवत भक्ति की सूत्रपात हमारे जीवन में हो नहीं सकता है। हो सकता है धर्मार्थ काम मोक्ष तक भी कोई चला जाए, लेकिन प्रेमा भक्ति तक वो कभी भी पहुंच नहीं सकता, अपराध करेगा। तो ऐसे समस्त धाम अपराध से हम सबको बचना चाहिए। ऐसे क्रमान्वय में और भी 5 धाम अपराध हम चर्चा करेंगे। तो आज 5 नंबर धाम अपराध की चर्चा करके आज हम विराम दे रहे हैं चर्चा को। कल पुनः 6 नंबर धाम अपराध के विषय में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीधा वृंदावन की, श्री राधा माधव भगवान की, गिरिराज महाराज की, श्रील प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे।